वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया के जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है कि भाई यही वाले पूछे जाएंगे हमसे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उसकी हेल्प से हम लोगों को मैप में फिल करना होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो है नागपुर का, कलकत्ता का और मद्रास का। तो नागपुर सेशन जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1920 में। कलकत्ता का जो सेशन था वो भी 1920 में ही हुआ था, बट ये सितंबर में हुआ था और ये एक स्पेशल सेशन था। आप लोग सितंबर और स्पेशल ऐसे ऐसे ना इससे याद कर सकते हैं, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना था, इसलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया कि भाई हम ही भर दें सारे के सारे कांग्रेस के मेंबर्स। और ये जो मद्रास का सेशन हुआ था 1927 का, ये क्या हुआ था इसमें कि जो साइमन कमीशन आने वाली थी उसको बॉयकॉट करने के लिए ये सेशन बुलाया गया था। तो नागपुर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है और मद्रास तमिलनाडु में है। तो कांग्रेस के ये जो तीनों सेशंस हैं ना, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इन पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेडली ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस साल भी आपके में कोई ना कोई पूछा ही जाएगा। तो नागपुर में मेन रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज पास्ड। कलकत्ता में स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ लाला लाजपत राय और मद्रास में साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए सेशन बुलाया गया था। अब इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो जो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स है ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट में क्या, जो जनरल डायर था उसने निहत्थे लोगों को मार दिया था, उन पर गोलियां चलवा दी थी, जो कि बैसाखी का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौरी चौरा, कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चौरी चौरा में क्या हुआ था? चौरी चौरा में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो रैली निकाल रहे थे लोग, उन पर पुलिस ने अटैक किया और फिर उन लोगों ने क्या किया? थाने को जला दिया। मतलब पुलिस थाने को यहाँ पर जला दिया गया था और गांधी जी ने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी को लगा था कि अभी देश के लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं। दैन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। चौरी चौरा कहाँ पर हुआ था? चौरी चौरा हुआ था बिहार में। और क्या था इसमें? रेलवे स्टेशन को जला दिया था और फिर उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। अब चंपारण कहाँ पर पड़ता है? सॉरी, चौरी चौरा जो है वो यूपी में पड़ता है, मैंने बिहार में बोल दिया ना, तो यूपी में, ये यूपी है, ठीक है। और चंपारण जो है वो पड़ता है बिहार में। चंपारण बिहार में। और यहाँ पर क्या हुआ था? इंडिगो मूवमेंट। इंडिगो क्या होता है? नील। क्या होता था ना, ये अंग्रेज़ क्या करवाते थे, हमारे देश के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और नील जो होता था वो किसके काम आता था? कपड़े को रंगने के काम आता था, यानी कि कपड़े को ब्लू कलर करने के लिए ये खेती की जाती थी और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड पर ही हो सकती थी। तो जो अंग्रेज़ हैं वो ज़बरदस्ती हमारे देश के किसानों से उनके बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। अब नील जिस खेत पे उगा दिया जाता था ना, थोड़े समय के बाद वो खेत बंजर हो जाता था। उस खेत पर जो है किसान तो चावल उगाना चाहता था, पर ये अंग्रेज़ ज़बरदस्ती नील उगवाते थे, पैसा भी बहुत कम देते थे और फिर उसके बाद किसान का खेत बंजर भी हो जाता था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी ने जो है आर्टिफिशियल नील बना लिया। फिर औने पौने दामों पर ख़रीदने की कोशिश करने लगे अंग्रेज़। फिर ये मूवमेंट चलाया गया, इंडिगो मूवमेंट। गांधी जी ने ही इसकी अगुवाई करी थी और फिर नील की खेती बिहार में बंद हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चंपारण मूवमेंट। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने मेनली 3 मूवमेंट से स्टार्ट करा। तो एक तो चंपारण का इंडिगो मूवमेंट, फिर अहमदाबाद का कॉटन मिल वर्कर स्ट्राइक वाला और खेड़ा का पीजेंट सत्याग्रह। तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? ये सारे काफ़ी सारे अब गुजरात में आ जाते हैं। तो अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स की स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि उनको अपने वेजेस बढ़वाने थे। खेड़ा जो था वहाँ पर पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। पीजेंट होते हैं किसान। वहाँ पर जो है प्लेग की महामारी फैल गई थी और फसलें भी खराबी हो गई थी। उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार है वो टैक्स बढ़ा रही थी और लोगों से कह रही थी कि टैक्स पे किया जाए। तो इसके खिलाफ आंदोलन किया गया था और उसका नाम था खेड़ा आंदोलन या फिर खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह भी आप लोग
बोल सकते हैं। फिर डांडी मार्च, तो भाई देखो डांडी तो गुजरात में है ही और बहुत ज़्यादा ये फेमस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो डांडी में क्या हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था। दिस इज़ वेरी 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 वेरी, कितने भी वेरी लगा लो, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इस रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डांडी मार्च में क्या हुआ था, एक्सप्लेन करो। और डांडी मार्च से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नमक तोड़ो आंदोलन भी डांडी मार्च ही था। डांडी से यात्रा निकाली गई थी कि डांडी में जाकर के वहाँ पर उन्होंने नमक उठा लिया था। तो साबरमती से लेकर के डांडी तक गांधी जी पैदल चल के गए थे, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े थे। वहाँ पर जाके उन्होंने नमक आंदोलन तोड़ा था और पूरे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हुई थी। बारदोली में नो टैक्स कैंपेन, कि भाई हम लोग टैक्स बढ़ा हुआ नहीं देंगे। और ये भी कहाँ पर है, ये भी बारदोली गुजरात में ही पड़ता है। तो ये देखिए गुजरात में काफ़ी सारे मूवमेंट हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और रिपीटेडली एग्ज़ाम में ये आता ही रहता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप इसको देखिए, ठीक है। तो बारदोली को हम लोग नो टैक्स कैंपेन भी बोलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर का मैप आता है नेशनलिज्म इन इंडिया से, इसमें से या तो इनमें से आएगा या फिर जो है वो इन 3 में से आएगा। तो 2 नंबर के लिए आप लोगों को क्या करना है, 7 8 9 10 सिर्फ 10 पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को याद रखने हैं और इनमें से ही आपके 2 नंबर बन जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। आई बात समझ में, अच्छे से इसको करके जाना है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये हिस्ट्री में तो इतने ही मैपिंग के पॉइंट्स हैं, आगे हम ज्योग्राफी के जो है मैपिंग वो देखेंगे। उसमें हम लोग पूरा के पूरा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं और जो रेलवेज़ रोड नेटवर्क जो हमारा पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, डैम्स और रिवर्स, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी पूरी की पूरी लिस्ट सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दी है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने पूरा बता दिया है कि भाई ये है मैप और इनमें से ही कोई 5 हम लोग पूछ लेंगे। तो आप लोगों के लिए ईजी हो गया है, तो हम भी वो वीडियो जल्दी लेके आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।